हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर आज का है 10। लास्ट टर्न पे हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? लास्ट टर्न पे हमने ई सेल ई नॉट सेल कर ली थी। ठीक है, सारी कैलकुलेशंस कर दी थी। अगर एक सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मतलब अगर हाफ सेल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकल जाता है, और कंप्लीट सेल की बात हो रही है तो सेल का ईएमएफ भी निकल जाता है। लेकिन ईएमएफ निकालने के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि जब भी सेल का ईएमएफ निकालने जाओ, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या निकालना पड़ता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो जब भी कभी ईएमएफ निकालना होगा तो पहले क्या निकालेंगे? सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, करेंगे, उसके बाद ही क्या निकल पाएगा? ई सेल निकल पाएगा। ठीक है बेटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं बेटा। आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे आजकल बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं। मेंस में भी पिछले 2-3 साल से हर बार एक सवाल है, एक या दो सवाल आ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेंस में एक या दो सवाल हर बार आ रहे हैं इस टॉपिक से। थोड़े तो बड़ी केयरफुली पढ़ेंगे बेटा क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बेटा? मैंने तुम्हें बताया था कि भाई हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं हो सकता। पहली बात तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कैलकुलेट तब होगा जब कंसंट्रेशन पता होगी। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी एसआरपी या एसओपी की। तो एसआरपी और एसओपी पे कैलकुलेट नहीं होता है। कैसे कैलकुलेट किया था? फिर उसे एसएचई के साथ कनेक्ट कर दिया था। किसके साथ कनेक्ट कर दिया था? एसएचई के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया था वही उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया था। ठीक है, अब मैंने गैल्वेनिक सेल स्टार्टिंग में कराई थी, तो बेटा गैल्वेनिक सेल में क्या बताया था? भाई गैल्वेनिक सेल जो होती है उसमें जिंक और कॉपर को अटैच करते हैं, और उसमें मैंने क्या देखा था? जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का क्या होता है? रिडक्शन। तो मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि भाई ये अभी याद रख लो कि जिंक का ही ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है और कॉपर का ही रिडक्शन क्यों हो रहा है। क्यों बताया था वहां पर? ये सिर्फ इसलिए बोला था कि भाई जिंक जो है, वहां ये बोल दिया था मैंने, जिंक ऑक्सीडेशन जिंक ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का एसओपी ज्यादा है। और कॉपर रिड्यूस इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉपर का एसआरपी ज्यादा है। तो कौन हमें बताएगा कि किसका एसआरपी ज्यादा है, किसका एसओपी ज्यादा है? तो हमने एक सीरीज बनाई है जो हमें बताएगी किसका एसआरपी ज्यादा है और किसका एसओपी ज्यादा है। इस सीरीज का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज हमें बताएगी भाई किसका एसआरपी ज्यादा होगा, किसका एसआरपी कम होगा। ठीक है, और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसआरपी की बात कर रहा हूँ, एसओपी की बात कर रहा हूँ एट 298 केल्विन। मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि जो ई नॉट है, मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ? मैं हर एलिमेंट का ई नॉट बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? ई नॉट। और ई नॉट कौन सा होता है? स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती है? प्रेशर क्या लिया होगा गैस का? 1 बार। कॉन्सेंट्रेशन क्या ली होगी? 1 मोलर। ये लिया होगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे को पता है, मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया होगा तुम्हें, अभी मैं बता दूंगा। ई नॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू के इक्विलिब्रियम। मैंने ये फॉर्मूला बताया होगा, और मैंने यहाँ बताया होगा कि भाई जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बदलोगे ई नॉट भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। मतलब हर एलिमेंट का ई नॉट वेरी कर सकता है अगर तुम क्या बदल दो? टेम्परेचर बदल दो। क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे ई नॉट बदलेगा, और टेम्परेचर बदलने से टी तो बदल ही गया, उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलेगा। तो ये बदलना ही बदलना है। ठीक है, तो ई नॉट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है? टेम्परेचर कौन सा ले लिया है? 298 केल्विन ले लिया है। एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी की ही सीरीज है, वहीं से उठाई है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो है, लेकिन किस टेम्परेचर पर है? 298 केल्विन पर। कई बुक्स में एक दिक्कत होती है, कोई अगर कुछ प्रदीप टाइप की बुक्स अगर कोई पढ़ रहा है तो ध्यान देना, कुछ बुक्स में गलतियां होती हैं। क्या गलतियां होती हैं? वो बोल देते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है 298 केल्विन, जो बिल्कुल गलत बोलते हैं। बुक्स में लिखा किसी किसी बुक में लिखा होगा कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर कितना केल्विन? 298 केल्विन। अगर ऐसा होता तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो, अगर एनसीईआरटी अगर ऐसा होता तो एनसीईआरटी में ये सीरीज, जब ये टेबल जो बनाई है उसमें सिर्फ हेडिंग क्या डालता? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डालता। अगर टेम्परेचर अंडरस्टूड होता कि टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर 298 केल्विन होता तो इतना ही डाल देता। ये लिखने की क्या जरूरत थी?
कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहा हूँ और वो भी कितने पर दे रहा हूँ, निकाल रहा हूँ 298 केल्विन पर निकाल रहा हूँ। तो ये 298 केल्विन है, इसलिए ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल सकता है अगर टेम्परेचर बदल दो। एक टेम्परेचर फिक्स कर दोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स हो जाएंगे, लेकिन ये बदल दोगे तो बदलेगा। तो ये एनसीईआरटी किस टेम्परेचर को लेके चलती है, 298 केल्विन को लेके चलती है कि भाई इस टेम्परेचर पर कितना होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसी की एक क्या बनाई है इसने, एक सीरीज बनाई है। उसी की क्या बनाई है बेटा, एक सीरीज बनाई है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डेफिनेशन, इट इज द सीरीज obtained by arranging different electrodes by arranging excuse me sorry by arranging different electrodes in the increasing order of their या डिक्रीजिंग लिख दो, एक ही बात है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी। ठीक है, एक सीरीज बनाई है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी। ठीक है, इसी सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे बात करें तो इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जैसे टेबल में सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन, इसका एसआरपी है 2.87 वोल्ट। कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट +2 बन रहा है, इसका एसआरपी है, हाँ, F2 से F- एसआरपी है 2.87 वोल्ट। कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 एसआरपी है 1.81। H2O2 से H2O 1.78। MnO4 - Mn+2 1.51। क्या होता जा रहा है, रिड्यूस क्या, एसआरपी क्या होता जा रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एसआरपी मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम एसआरपी। और सबसे कम किसका है, जो सीरीज में सबसे नीचे, लिथियम का, मिनिमम एसआरपी। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, जो फ्लोरीन है इसका एसआरपी क्या है बेटा, इसका एसआरपी है मैक्सिमम, और मिनिमम किसका है बेटा, मिनिमम है लिथियम का। कोई कहेगा सर ये टेबल याद रखनी है क्या, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा जो याद रखनी होंगी, वो टाइम के साथ आगे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा, लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, वो जो मैं बता दूंगा कि क्या क्या तुम्हें याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। अभी तो याद नहीं रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है इस सीरीज में, अभी तो, अभी के लिए, कि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड एसआरपी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा एसआरपी फ्लोरीन का होता है और सबसे कम एसआरपी लिथियम का होता है। हाइड्रोजन का देखना है सीरीज में, 0 दिखेगा तुम्हें। हाइड्रोजन 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 किधर है, ये हाइड्रोजन H+ से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, H+ से H2 बन रहा है, एसआरपी कितना है उसका, 0 है। ठीक है, एक चीज जो सवाल पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं, अच्छा एसआरपी और एसओपी ये डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये एसआरपी और एसओपी डिसाइड करते हैं। ये जो टेबल बनाई है वो एसआरपी पर बनाई है। एसओपी क्या होगा फिर इन सबका, इन सब के आगे क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो, साइन चेंज कर दो, दैट्स इट, वो एसओपी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस सीरीज में अच्छा ये बताओ मैक्सिमम एसआरपी किसका है, मैक्सिमम एसआरपी है किसका बेटा, F2 का, किसका, F2 का। और मिनिमम एसआरपी किसका है, मिनिमम एसआरपी है लिथियम का, किसका, लिथियम का। अब एक चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है तुमसे, अब तुम बताओ फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इसी पे सवाल बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कोई तो गलतियां कर देते हैं। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, एसआरपी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, रिड्यूस करने की एबिलिटी या रिड्यूस होने की एबिलिटी,
रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? रिड्यूस होने की एबिलिटी या रिड्यूस करने की एबिलिटी? रिड्यूस होने की एबिलिटी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल। तो जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा, मतलब जिसके रिड्यूस होने, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसके रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। ये आसानी से रिड्यूस होगा, और ये आसानी से अगर रिड्यूस होगा तो आसानी से दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा बेटा? ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन सा? फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। फ्लोरीन जीरो से कहां चला जाता है? -1 में जा सकता है, और फिर जा भी नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन शो करता है, -1। तो ये जीरो से खुद कास में चला जाएगा -1 में, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, तो दूसरों को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड लिथियम की बात करें तो इसका एसआरपी सबसे कम है, मतलब इसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल सबसे कम है। रिड्यूस होने का पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। भाई रिड्यूस होने की एबिलिटी सबसे कम है तो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर मतलब ऑक्सीडाइज आसानी से होगा तो आसानी से दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। किस, कैसे कंपेयर किया? बाय सीइंग देयर बाय सीइंग देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। इनके एसआरपी को देख के कंफर्म कर दिया मैंने, F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका एसआरपी सबसे कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि एसआरपी कम है, रिड्यूस होगा नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिड्यूस होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दूसरों को रिड्यूस करेगा मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन्हीं पर सवाल बनेगा, मैं क्वेश्चन करा भी देता हूँ। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग कर भी लेते हैं। स्टडी द following electrode potentials. Study the following electrode potentials. Study the following electrode potentials. E नॉट गिवन है बेटा 8+2 से A का -0.8 वोल्ट। E नॉट गिवन है B+ से B का, चलो ऐसा करते हैं, E नॉट गिवन है B से B+ का। इसी पर एज इट इज क्वेश्चन ये पिछले 2 साल पहले आया था मेंस में। B से B+ का 0.4 वोल्ट, ठीक है। E नॉट गिवन है C से C2- का, C से C2- का माइनस, या C से C2- 0.15 वोल्ट। कितना है? 0.15 वोल्ट। और E नॉट गिवन है D से D- का, D- से D का -0.7 वोल्ट, -0.7 वोल्ट। चेक कर लो। E नॉट A+2 से A का है -0.8, C से C2- का है, C से C2- का है 0.15 वोल्ट, और D- से D का है -0.7 वोल्ट, और B से B+ का है 0.4 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी। ठीक है, पहला सवाल है कौन सा होगा, और ऑप्शंस भी दे रखे हैं बेटा इसमें। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है A+2, तीसरा ऑप्शन है बी, चौथा ऑप्शन है C2-, और पांचवा ऑप्शन है D-। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा?
सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इन पांचों में से कौन होगा, ये अपना सवाल है, ये अपना सवाल है, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा कौन नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा कौन नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके एसआरपी या एसओपी पे। तो ध्यान से देखो, ये जो पहला दे रखा है A+2 से A, ये क्या दे रखा है एसआरपी, C से C2 माइनस मतलब 0 से -2 रिडक्शन हो रहा है एसआरपी, B से B+, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये क्या है एसओपी है, और ये D- से D -1 से 0 में जा रहा है तो ये भी क्या है एसओपी। तो देखो हमेशा कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहले ये काम किया करो, जिनको भी कंपैरिजन कर रहा है, ऐसा तो है नहीं भाई दो को एसआरपी में रखे रहने दो को एसओपी में रखे रहने दो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। या तो चारों का एसआरपी लिखो या चारों का क्या कंपेयर करो, या तो जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं कंपैरिजन अगर तुम्हें करना है तो या तो सब एसआरपी होने चाहिए या सब क्या होने चाहिए एसओपी होने चाहिए। ठीक है, तो मैं बेटा क्या करता हूं सबका एसआरपी कंपेयर कर लेता हूं। देखो E0 A+2 से A कितना है -0.8 वोल्ट, क्या है ये एसआरपी। ठीक है, E0 B+ से B कितना हो जाएगा 0.4 या -0.4, -0.4 एसआरपी, हाँ या ना। मैंने ये 0.4 को क्या बदल दिया -0.4, क्यों, क्योंकि ये 0 से +1 यानी एसओपी था, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, मुझे चाहिए एसआरपी। ठीक है, तीसरा क्या है E0 C से C2 माइनस मतलब ये एसआरपी है 0 से -2 में जा रहा है, कितने वोल्ट 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट, ये भी एसआरपी हो गया। और फिर अगला D- से D, लेकिन मुझे एसआरपी चाहिए D से D-, ये तो क्या है -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, मुझे चाहिए रिडक्शन, तो 0 से -1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 0.7 वोल्ट, कितना हो जाएगा 7। तो बस क्या चेंज करा है बेटे, चेंज किए हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या साइंस चेंज किए हैं, क्या चेंज किए हैं साइन चेंज किए। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो तुम, अब कंपैरिजन कर लो, कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो सबसे अच्छा होगा जो दूसरों को क्या करे, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज हो जाए, जो दूसरों को तो रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज, और खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा मतलब सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज होगा, सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज वो होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सबसे आसानी से दूसरों को रिड्यूस करेगा और सबसे आसानी से खुद ऑक्सीडाइज होगा। सबसे आसानी से वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका एसओपी सबसे ज्यादा है, एसओपी सबसे ज्यादा है मतलब एसआरपी सबसे कम है, एसआरपी कम एसओपी ज्यादा, एसओपी ज्यादा तो अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, एसओ अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा तो अच्छे से दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें देखना है मिनिमम एसआरपी will be best reducing agent, जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अभी लिखाया था, जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। याद नहीं रखना है, मतलब ये तो समझने वाली बात है भाई, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका एसओपी सबसे ज्यादा हो, एसओपी ज्यादा होगा मतलब एसआरपी सबसे कम होगा। तो एसआरपी सबसे कम किसका किसका दिख रहा है, ये -0.8 -0.4 विद साइन देखना, तो ऑब्वियसली किसका दिख रहा है ए का दिख रहा है, इसका दिख रहा है, किसका दिख रहा है ए का दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है सारे लोग, इसका एसआरपी सबसे कम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है -0.8। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन बेटा आंसर में अब दो ऑप्शन है, एक ए है और एक A+2 है, ऑप्शंस में दो चीजें हैं, एक ए है और एक क्या है A+2, ऑप्शंस में दो चीजें हैं, एक ए है और एक A+2 है, आंसर क्या देंगे, मेरे को ये तो पता लग गया इनमें से आंसर आएगा क्योंकि एसआरपी सबसे कम है, लेकिन इन दोनों में से ऑप्शन की भी एक चॉइस दी हुई है इसने कि भाई ए लगाऊं या A+2 लगाऊं, तो ऑब्वियसली जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट तो वही होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे, तो खुद क्या होगा वो, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा वो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज इन दोनों में से कौन होगा ए या A+2। जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को तो क्या कर रहा है रिड्यूस, तो खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, और खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा ए होगा या A+2 होगा, ऑब्वियसली कौन होगा ए होगा, 0 से कहां जाएगा +2 में, अरे भैया A+2 कहीं थोड़ी A+3 A+4 में थोड़ी जा रहा है, हमें थोड़ी पता है, कुछ भी नहीं पता ना कहां जाएगा, हमें ये पता है ए कहां से कहां चला जाएगा A+2 में, तो ए इज बेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर विल बी ए।
क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर लगा देंगे। कोई दिक्कत? दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है तो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज A+2 तो हो नहीं पाएगा, मुझे क्या पता ऑक्सीडाइज होके A+2 कहां जाएगा, मुझे नहीं पता। ये मुझे ये पता A ऑक्सीडाइज होके कहां चला जाएगा, 0 से +2 में चला जाएगा। तो A इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसी पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है और एक पार्ट और है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन A+2, सेकंड ऑप्शन B+, थर्ड ऑप्शन C, फोर्थ ऑप्शन D एंड फिफ्थ ऑप्शन D-, सॉरी। ठीक है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? लिख दूं, मैक्सिमम SRP, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना? बोलो। जिसका SRP सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका SRP सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? SRP ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है। तो जो रिड्यूस होगा वो आसानी से दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे अच्छा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा SRP किसका इन चारों में से? कंपेयर कर लो, -0.8, -0.4, 0.15, 0.7, सबसे ज्यादा किसका है? डी का है। किसका है? डी का। लेकिन ऑप्शंस में क्या दिक्कत हो गई? एक तो ऑप्शन क्या है? डी है, और एक ऑप्शन क्या है? D-। एक ऑप्शन तो है डी और एक ऑप्शन क्या हो गया? D-। तो इन दोनों में से क्या आंसर देंगे? ये तो पता लग गया सबसे ज्यादा SRP इसका है, लेकिन आंसर क्या जाएगा? डी या D-? आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, D- जाएगा? बताओ, बोलो बोलो। अब जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और खुद क्या होगा? भाई, खुद दूसरों को तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। भाई दूसरों को तो वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों में से रिड्यूस कौन होगा? डी या D-? भाई दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, दोनों में से कौन रिड्यूस होगा? डी या D-? ऑब्वियसली डी होगा। क्यों? तो ये 0 से कहां चला जाएगा? -1 में रिड्यूस हो जाएगा। D-1, -1 से कहां जाएगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, ये -1 से कहां जाएगा नहीं पता, लेकिन ये कहां जाएगा? 0 से -1 में जाएगा, ये हमें पता है। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, तीसरा पार्ट, थर्ड थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट, फिर हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन will not occur in standard conditions? अब स्टैंडर्ड कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे जो पोटेंशियल्स गिवन है वो किस पर गिवन है मुझे? वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही गिवन है। पहला ऑप्शन, कौन कौन सी रिएक्शन नहीं होंगी ये पूछा है। पहली रिएक्शन है बेटा A+2B+ से बन रहा है A+2+B। दूसरी रिएक्शन है बेटा 2B+C, 2B+C से बन रहा है 2B++C2-। A+2B+ से A+2+B और 2B+C 2B++C2-। थर्ड ऑप्शन है बेटा A+C से बन रहा है A+2+C2-। ठीक है, चौथा ऑप्शन है बेटा A+2+2D- से A+2D। एंड लास्ट ऑप्शन है बेटा C2-+2D से बन रहा है C+2D-। ठीक है, कोई बैलेंसिंग में तो गड़बड़ नहीं करी है ना? करी है।
मैं वही सोच रहा था कि कहीं बैलेंसिंग में तो गड़बड़ हुई नहीं है, यहाँ हुई है। यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। a+2 चार्ज बैलेंस है, +2 +2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है, -2 -2, ठीक। हाँ बेटा, क्वेश्चन है इन चारों में से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये पांचों में से, इन पांचों में से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी ये हमें बताना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। बताओ बेटा, कैसे कैसे सोचेंगे, इन पांचों में से कौन सी रिएक्शन अपने आप नहीं होगी इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो आसान है बेटा, देखो सारी की सारी जब ध्यान से देखोगे तो सबकी सब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको देखो, ए से क्या बन रहा है +2, मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। बी से B+ से क्या जा रहा है, बी में क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स। दूसरे को देखो, बी से B+ ऑक्सीडेशन, सी से C2- रिडक्शन। तीसरी को देखो, ए से A+2 ऑक्सीडेशन, सी से C2- रिडक्शन। A+2 से 0 रिडक्शन, D- से 0 ऑक्सीडेशन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, डी से D- रिडक्शन, ठीक। अब कौन सी रिएक्शन नहीं होगी बेटा, बताओ कौन सी नहीं होगी। कैसे पता लगाएंगे भाई, वो रिएक्शन नहीं होगी, कैसे पता लगाओगे बेटा कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो वो रिएक्शन नहीं होगी, अब रिएक्शन को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है इन दोनों में से, जिसका रिडक्शन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका एसआरपी ज्यादा होना चाहिए और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसआरपी कम होना चाहिए। भाई अगर तुम्हें रिडक्शन कराना है किसी चीज का, तो उसका रिडक्शन कैसे होगा भाई, रिडक्शन कब होगा, जब एसआरपी ज्यादा होगा। रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो रिडक्शन होगा, रिड्यूस होने की एबिलिटी कम होगी तो रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। मतलब एसआरपी ज्यादा, उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका एसआरपी कम उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ये तो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका रिडक्शन होना चाहिए और जिसका एसआरपी कम है उसका ऑक्सीडेशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। तो बस हमें ये देखना है। पहली रिएक्शन देखो, पहली रिएक्शन में ये देख लो, ए और बी है। रिडक्शन किसका हो रहा है, ए का या बी का, बी का ही हो रहा है बेटा। किसका हो रहा है, बी का हो रहा है। पहली रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, बी का हो रहा है। +1 से कहां जा रहा है, 0 में। तो बी का एसआरपी ए से ज्यादा होना चाहिए। कंपेयर कर लेते हैं, बी का एसआरपी ए से ज्यादा है क्या, बी का एसआरपी ए से, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, -0.4 -0.8। तो बी का एसआरपी ज्यादा है, मतलब बी का रिडक्शन होगा, तो सही है। तो पहली रिएक्शन तो होगी। दूसरी, दूसरी में किसका रिडक्शन हो रहा है, बी का या सी का। 0 से जा रहा है बी तो +1 में, और ये जा रहा है 0 से -1 -2 में। तो दूसरी रिएक्शन में सी का रिडक्शन हो रहा है, बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दूसरी रिएक्शन में सी का रिडक्शन, बी का ऑक्सीडेशन, मतलब सी का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सी का एसआरपी बी से ज्यादा होना चाहिए। सी का एसआरपी बी से ज्यादा, सी का एसआरपी बी से ज्यादा है या नहीं है। सी का एसआरपी ये रहा, बी का ये रहा, तो सी का एसआरपी बी से ज्यादा है, हाँ तो फिर होगा रिडक्शन, सही है। तो ये रिएक्शन भी होगी। तीसरी, तीसरी में देखो ए और सी, किसका ऑक्सीडेशन, ए का तो ऑक्सीडेशन और सी का रिडक्शन 0 से -2, मतलब सी का एसआरपी ए से ज्यादा होना चाहिए। सी का अगर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सी का एसआरपी ए से ज्यादा होना चाहिए। सी का एसआरपी ए से ज्यादा है क्या, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, 0.15 -0.8। तो सी का तीसरी रिएक्शन भी सही है। चौथी, चौथी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए तो जा रहा है +2 से 0 में रिडक्शन, और D-1 से 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ए का रिडक्शन हो रहा है, डी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, ए का, मतलब ए का एसआरपी डी से ज्यादा होना चाहिए। चेक करो, ए का एसआरपी डी से ज्यादा होना चाहिए। ए का एसआरपी डी से ज्यादा है क्या, नहीं है, गलत हो गया। ए का एसआरपी डी से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, ये रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी, फोर्थ वाली, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि फोर्थ में क्या होना चाहिए था, जब मैंने कंपेयर करा ए और डी का एसआरपी, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, डी का जब रिडक्शन हो रहा है तो डी का एसआरपी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन डी का एसआरपी ज्यादा है नहीं, ए का एसआरपी ज्यादा है। इसका मतलब ए का, सॉरी मैं गलत बोल गया, हाँ जी। फोर्थ रिएक्शन में जब देखा मैंने, तो ए का एसआरपी क्या होना चाहिए था, क्योंकि फोर्थ में ए +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब ए का एसआरपी डी से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा है, डी का ज्यादा है। मतलब डी रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता दिख रहा है, गलत हो गया, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। चौथी में, पांचवी रिएक्शन में,
किसका रिडक्शन हो रहा है? सी तो जा रहा है -2 से 0 में ऑक्सीडेशन, डी जा रहा है 0 से -1 में, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो डी का, अगर डी का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब डी का एसआरपी सी से ज्यादा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डी का एसआरपी सी से ज्यादा, हाँ बिल्कुल है, डी का एसआरपी सी से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब डी का ही रिडक्शन होगा, वही रिएक्शन में दे रहा है। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आ गया बेटा, डी। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने तुम्हें बताया भी है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आजकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं। एज इट इज एग्जांपल जो मैंने ये कराया है, कराता मैं पहले से भी आया हूँ, लेकिन पिछले साल इन्होंने पूछ भी लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपना बहुत पुराना है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज कर दी थी, ए और बी कुछ सी ऐसे ही दिए थे, और ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बस छोटी सी बात थी। एक इसमें बात ये और याद रखनी है, सीरीज अभी के लिए बिल्कुल याद नहीं रखनी। क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी वो मैं बता दूंगा अभी बाद में। अभी के लिए क्या याद रखना है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होता है। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका एसआरपी सबसे कम होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एसआरपी फ्लोरीन का होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एसआरपी फ्लोरीन का होता है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में, सॉरी हाँ ये भी ठीक है, और याद रखना पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। ठीक है बेटा, आगे हम लोग अब नेक्स्ट पे करते हैं। थैंक यू।